हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो हमने पीएच को लेकर किया था और उसकी ट्रिक देखी थी कि पीएच वैल्यू को अपन कितने इजी वे में याद कर सकते हैं। कम से कम हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 पीएच वैल्यू हमने याद की थी विथ ट्रिक के साथ। जैसा कि आप और जानते हो कि हम जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके जस्ट बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लेकर आते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप बेस्ट नहीं बनोगे। वही बनेगा बेस्ट जो देगा ये टेस्ट। आप जो है वो क्या कीजिए, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद में उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दीजिए। जैसे कि मैं दिखा देता हूं, एसएससी जेईई के अंदर पूछा गया सवाल है 2018 में। सीएचएसएल में किस तरह से पीएच को लेकर पूछा जाता है सवाल, या आपकी सीजीएल जो होती है उसमें किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा पीएच के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जैसे कि आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। कि उदासीन जो विलयन होता है उसकी पीएच क्या होती है। हमने पीएच के बारे में पढ़ा था कि पीएच जो होती है वो 0 से कितनी होती है, 14 होती है। इसमें एक नंबर आता है 7। बिलो 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक, मतलब 7 से जो कम होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। 7 से ज्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, बट 7 जो नंबर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो इस सारी थ्योरी को देखकर आप इसका आंसर भी बता सकते हो, और मुझे विश्वास है आपके कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आंसर मुझे दिखना शुरू भी हो गया है कि उदासीन विलयन की पीएच क्या होती है। सभी बच्चे जो हैं इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देते रहिए आंसर। बताइए इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। तो 6 होगा नहीं, 7.5 होगा नहीं, 6.5 होगा नहीं, तो फिर होगा क्या, 7 होगा। क्योंकि उदासीन जो विलयन होता है उसकी पीएच का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7, जिसे बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप, मनुष्य के खून की पीएच क्या होती है। व्हाट इज पीएच ऑफ ब्लड। कि ब्लड की पीएच क्या होती है, ये अपन से पूछ रहा है। अगर आपने ब्लड के पीएच की ट्रिक याद की थी लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो था हमारा, उस लास्ट वीडियो में ब्लड के पीएच की ट्रिक याद है, तो आप इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलो पहले आप आंसर बताइए इसका। स्लाइटली एसिडिक मतलब कम अम्लीय होता है, स्लाइटली बेसिक कम क्षारीय होता है, हाईली एसिडिक मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, हाईली बेसिक बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। तो रक्त जो होता है हमारा वो क्या होता है, कम अम्लीय, कम क्षारीय, ज्यादा अम्लीय, ज्यादा क्षारीय, क्या ऑप्शन होगा देखते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो बेटा, जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, ठीक है, रक्त जो होता है वो हमेशा किससे रिलेशन ज्यादा रखता है, जिनसे रिलेशन रखता है उनसे क्या होती है, चाहत होती है। यानी खून का जो रिश्ता होता है उनसे क्या होती है, चाहत। चाहत का मतलब क्या हो गया, ये 74, क्या हो गया 74, 74 हो गया। अब 74 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, और 74 कोई पीएच नहीं होती तो फिर क्या होती है पीएच, 7.4। अब 7.4 इसकी पीएच हो गई, मतलब ये जो है ये 7 से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। अब जो 7 से ज्यादा होते हैं वो तो क्या होते हैं भाई, क्षारीय होते हैं। तो मतलब अम्लीय वाला तो ऑप्शन आएगा नहीं, तो एक तो ये ऑप्शन हटा दो आप, एक ही ऑप्शन हटा दो। तो 2 ऑप्शन तो आपने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। बच्चे कितने ऑप्शन, 2, हाईली की स्लाइटली। अब देखो ये 7 से ज्यादा है, ठीक है, 7 से ज्यादा है, तो 7 से जो ज्यादा होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करो आप, क्या 7 से 14 जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन 7 के आसपास जो होता है वो क्या होता है, कम क्षारीय होता है। तो ये हाईली बेसिक नहीं होगा, ये क्या होगा भाई, स्लाइटली बेसिक होगा। कि हमारा जो रक्त होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, मतलब कम क्षारीय होता है क्षारीय प्रकृति का, पर वो कम क्षारीय होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क। कि जो दूध होता है उस दूध की पीएच क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी दूध की क्या होनी चाहिए, ट्रिक याद होनी चाहिए कि दूध की ट्रिक क्या है। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो जल्दी से आप इसका ऑप्शन में या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए आप, ठीक है। या दूध की पीएच आपको याद है तो वो पीएच के बारे में लिखिए आप।
बताइए दूध की पीएच क्या होती है, बस मुझे इतना बता दीजिए दूध की पीएच क्या होती है। चलो बात करते हैं गाँव में ले चलते हैं, क्योंकि भारत जो देश है वो गाँव में बसता है और हमारी आत्मा परमात्मा जो भी वो गाँव में बसती है, क्योंकि किसान जो होते हैं वो ज़्यादा गाँव से रिलेटेड होते हैं। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे दूध निकालते हैं, और कई जो किसान होते हैं वो शाम को 4 बजे निकालते हैं, ठीक है। या कई क्या होते हैं, पाबंद होते हैं, एकदम पक्के होते हैं अपने टाइम को लेकर, तो वो सुबह 6 बजे भी निकालते हैं और शाम को 6 बजे भी निकालते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, सुबह 6 और शाम को 6, या सुबह 6 और शाम को 4 बजे दूध निकाला जाता है। किससे? जानवरों से निकाला जाता है। जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु जो होते हैं, उनसे दूध निकाला जाता है सेलिंग करने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये सारी सारी क्या है, बिलो 7, मतलब 7 से कम है। 7 से कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये एसिडिक, एसिडिक बोले तो अम्लीय होगा, तो मतलब बेसिक वाला ऑप्शन तो कट हो गया अपने आप ही, ठीक है। अब सर ये हाईली होगा कि स्लाइटली होगा? देखिए ये जो है 7 से थोड़ा पास में ही है, ज्यादा दूर तो नहीं है। अगर 0, 1, 2 होता तब अपन क्या कह सकते थे, हाईली हो सकता था, पर ये 7 से बहुत ही बिल्कुल पास है, 0.4 का डिफरेंस है। तो ये क्या होगा भाई, स्लाइटली एसिडिक होगा। क्या होगा? स्लाइटली, मतलब हल्का अम्लीय, ज्यादा अम्लीय नहीं होता है। तो दूध की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी पीएच का जो मान होता है 6.4 to 6.6 होता है। चलो इसका आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है कि जल की पीएच का मान बताइए। जल या सॉरी पूछ रहा है निम्न में से कौन सा या किसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। बात तो एक ही है ना। जो वैल्यू होती है वो 7 किसकी होती है सर? 7 जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होती है? न्यूट्रल की होती है। न्यूट्रल क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। देखना HCl उदासीन नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक भी क्या होता है? अम्ल होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये है। पर हमारा जो वाटर होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। तो वाटर उदासीन प्रकृति का होने की वजह से इसकी पीएच कितनी होती है भाई? 7 होती है। तो इस सवाल को भी अपन इजी वे में कर सकते हैं। ये पूछा गया है SSC CGL 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से। आप A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, क्या होगा? देखिए आप इसका जवाब दीजिए। पीएच संबंधित होती है, पीएच रिलेटेड टू, पीएच किससे रिलेट होती है? फास्फोरस आयन की सांद्रता से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फास्फोरस आयंस, है ना। फास्फोरस और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या उपयुक्त में से कोई नहीं, कि इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो बताइए पीएच को रिलेट कौन करता है? देखो इसने फास्फोरस दिया है पी को लेकर, क्योंकि पी का मतलब फास्फोरस ये कह रहा है, पर पी का जो मीनिंग होता है वो फास्फोरस होता है क्या? नहीं होता। उसका मतलब होता है पोटेंज, जर्मन वर्ड है, पावर, शक्ति, ठीक है। तो भाई फास्फोरस तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो दो एलिमेंट हो गए, 2 बच गए। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाँ, क्योंकि H का अपन क्या रिलेट करते हैं? concentrations of hydrogen ions, concentrations of hydrogen ion is relate to pH. So now this option answer is C. क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से ये क्या करता है? रिलेट करता है। तो ये डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो पीएच जो होता है वो किससे रिलेट होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6, क्षारीय विलयन का पीएच सदैव क्या होता है? जो क्षारीय जो विलयन होता है उसका पीएच सदैव क्या होता है, ये अपन को पता करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्षारीय विलयन। देखो अपन कहते हैं 0 से लेकर जो 7 होता है ये तो होते हैं एसिडिक, यानी 7 से कम, और 7 से जो ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक। बेसिक का मतलब क्षारीय होते हैं। तो 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय, ठीक है। ये डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अपने आप ही। तो क्या होगा भाई? 7 से अधिक। 7 से जो अधिक होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप यस कीजिए। और मुझे विश्वास है अगर आपने लास्ट या प्रीवियस वीडियो देखा है उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपका
जो गलत हो जाए, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो गारंटी मैं लेता हूं आपका सिंगल क्वेश्चन जो होता है ना, सिंगल, वो भी क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जुड़ चुके हो इंस्पेक्टर टीम के साथ जो आपको इंस्पेक्टर बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। देखना पीएच जो मूल्यांकन है वो क्या दर्शाता है। चलो ये भी आंसर आप कीजिए, जल्दी से कीजिए। पीएच जो होता है वो क्या दर्शाता है, ये सोल्व कीजिए आप। पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है, देखिए आप जल्दी बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलो मैं कुछ करता हूं। पीएच दूध को एलिमिनेट कर सकता है, भूकंप पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में ये भी नहीं होगा। बचा क्या, खाली एक ऑप्शन बच रहा है। क्या बच रहा है, किसी गोल के अम्ल या क्षारीय होने का मूल्यांकन है, यानी ये अम्ल भी बना सकता है और क्षारीय भी बना सकता है। तो अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने वाला, उनका मूल्यांकन करने वाले को अपन क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल या पीएच मूल्यांकन एक ही बात होती है। तो अम्ल और क्षार की क्या मापती है, प्रबलता को मापती है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं यहीं पर ही, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि पीएच के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था। मान लो आगे जाके सवाल आए या आ भी सकता है कि पीएच के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी फटाफट टाइप कीजिए, आप टाइप जल्दी कीजिए कि पीएच के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था। देखो हमने सारी की सारी पीएच पढ़ी है, और सारी की सारी पीएच इसलिए पढ़ी है क्योंकि पीएच के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन है, सारेनसन, सारे मानी सारेनसन, है ना, सारे की सारी पढ़ ली। इसका जवाब दीजिए। एसएससीजीएल 2017 का सवाल है ये। किसी गोल की अम्लता या क्षारकता को ज्ञात करने के लिए पीएच एक पैमाना है। ठीक है, मैंने आपको पीएच की डेफिनेशन बताई थी लास्ट टाइम पे, है ना, क्या होती है। तो पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, ऋणात्मक लघु गुणक के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दो तो कट हो गए अपने आप ही। तीसरा ऑप्शन देखो, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अपन कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज नोन एज अ पीएच। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होगा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट ऑप्शन देखना, क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा आपको घुमा दिया गया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इस सवाल को लेकर थोड़ा सा, बट कंफ्यूज या कन्फ्यूज नहीं होने चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसका पीएच कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर। किसकी बात कर रही है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो देखो रूम टेम्परेचर पर उदासीन जो विलयन होता है उसकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। क्योंकि रूम जितनी भी अपन पीएच मेजरमेंट करते हैं वो किस पे करते हैं, रूम टेम्परेचर पे मेजरमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना उदासीन पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। फटाफट आंसर देते रहिए आप, मुझे पता है आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। ठीक है, हाँ इसका आंसर दे दीजिए फटाफट आप जल्दी से, देखते हैं किसमें कितना है दम। एसिड बदलता है, एसिड बदलता है। जरा याद करो, शादी में गए थे अपन, शादी याद है क्या किस किस की हुई थी। तो हमने जो शादी करवाई थी वो किसकी करवाई थी, अनिल की। किससे, किसकी करवाई थी भाई, अनिल की करवाई थी। किससे करवाई थी, तो अनिल की शादी किससे, संग शालिनी से। तो अनिल की शादी हमने शालिनी से करवा दी। किससे करवा दी, शालिनी से। तो हमने कहा था ऐसे तो क्या होता है अम्ल, और नी से क्या होता है नीला, और ले से क्या होता है लाल। क्या होता है, लाल। मतलब एसिड जो होता है वो नीले को किस में कन्वर्ट करता है, लाल में। तो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एसिड ही करता है। ठीक है, लाल को नीले में कौन करता है, तो लाल को नीले में जो होता है वो कौन करता है, क्षार करता है। ठीक है, लिटमस का रंग नहीं बदलता, ऐसा काम कौन करता है, उदासीन करता है। कौन करता है, उदासीन। और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, नीले लिटमस। ठीक है,
एसिड ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है? रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। पीएच स्केल किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। तो पी का अर्थ क्या होता है? जस्ट अभी मैंने बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पी, कि पीएच जो होता है उस पीएच में पी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो हमने इसको डिटेल से पढ़ा था कि जो पी है एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है? जर्मन। और जर्मन कौन सा है? पोटेंच। कौन सा है भाई? पोटेंच। ठीक है, और पोटेंच का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पावर। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। तो क्या होगा भाई? पावर। पोटेंसी नहीं होगा, पोटेंशियल हो सकता था, प्रेशर नहीं, क्या होगा? पावर होता है। चलो आपसे एक सवाल करता हूं, फिजिक्स का है। ठीक है, यहां से मुझे जब आ गया तो मैं पूछ लेता हूं, मेरे माइंड में आ गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति, पावर। व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? शक्ति का मात्रक क्या होता है ना? ये सवाल और बताइए आप, अगर आपको आता है तो, कभी आपने पढ़ा होगा तो। देखो मैं बताता हूं, एक सीरियल आता था पहले शक्तिमान, और ये शक्तिमान जितने भी बुरे लोग होते थे ना उन सबके क्या लगा देता था? वाट। क्या लगा देता? वाट। तो शक्तिमान सबकी क्या लगाता है? वाट लगाता है। तो मतलब शक्ति का जो मान होता है या मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखना, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है? निष्क्रिय मतलब जिसका जो सक्रिय नहीं होता। ये भी आपको घुमा दिया गया है, खाली घुमाया गया और कुछ नहीं गया। निष्क्रिय, इनएक्टिव सॉल्यूशन पीएच वैल्यू क्या होती है? तो देखो 0 जो होता है वो कैसा होता है? एसिडिक। 14 जो होता है वो क्या होता है? बेसिक। ये क्या होता है? स्लाइटली बेसिक। ठीक है, बट ये कैसा होता है? 7 न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? उदासीन। उदासीन का मतलब जो सक्रिय नहीं है, जो निष्क्रिय है। और निष्क्रिय का हम पूछ रहा है तो क्या होगा भाई? 7। क्योंकि ना ये लाल को नीले में कन्वर्ट करता है ना नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, जैसा है वैसा ही रहता है। तो मतलब ये क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया? इसका आंसर 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13। गैस्ट्रिक जूस, इसका बताइए। आपने इसकी ट्रिक भी पढ़ी थी मुझसे। ठीक है, उस ट्रिक का फायदा उठाइए आप लोग शादी में गए थे अनिल और शालिनी के, खाना खूब खा गए थे आप, मुझे पता है। और खाना जब आपने खूब खाया था तब आपने कहा था सर हमारा पेट 1 नंबर है। पेट क्या है? 1 नंबर। लेकिन आधों ने क्या कहा? सर हमारे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई। आधा का मतलब 0.5। तो मतलब इसकी गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिक किससे रिलेटेड होता है? अमाशय से, स्टमक से। ठीक है, स्टमक क्या होता है? अमाशय होता है। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथियां, जिससे कौन सा जूस निकलता है? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। और जठर रस की पीएच कितनी होती है? 1.5 होती है। हमने इसकी ट्रिक जो है प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14। पीएच मीटर की रेंज कहां तक होती है? रेंज, इसकी रेंज कहां तक होती है? देखते हैं आपकी रेंज कितनी है, आप कितनी स्पीड से इस सवाल को कर पाते हो। आपकी रेंज दिखाइए, आप अपनी कैपेसिटी शो कीजिए, क्योंकि जो देगा टेस्ट वही बनेगा बेस्ट। सीधी बात है। ठीक है, जो टेस्ट देगा, जो आंसर बताएगा वही बेस्ट बनेगा। ठीक है, तो पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक होती है? देखो नकल में भी अक्ल चाहिए। आपको यहां से लिखा हुआ 1 to 14। ठीक है, तो 1 to 99, 1 to 10 तो होगी नहीं। ये तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कई बच्चे ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं और कई बच्चे डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे जो ए टिक कर रहे हैं वो किसको देखकर टिक कर रहे हैं? सर नीचे लिखा हुआ है ना, देखो 1 to 14। अरे भाई ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू होती है वास्तव में पीएच की, वो मैंने बार बार बता दी है, 0 से कहां शुरू होती है? 14। तो 0 से जो 14 होता है वो क्या होता है भाई? पीएच मीटर की वैल्यू होती है। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन राइट आएगा। तो नकल में अकल की जरूरत पड़ती है। आपने नकल की यहां से, पर वो काम में नहीं आई। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथ माने दांत। तो दांतों से रिलेट कीजिए इसको, आप दांतों से इसको रिलेट कीजिए आप। ठीक है, हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? इंडिया,
कंट्री का पीएम कौन? मिस्टर मोदी। इंडिया कंट्री का पीएम कौन है भाई? मिस्टर मोदी। इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये 4 प्रकार हो गए। तो 4 तो होते हैं अपर जा मतलब ऊपरी जबड़े के, 4 होते हैं लोअर जा बोले तो निचले जबड़े के, और 4 मिलके क्या होता है? टोटली 8 होता है। तो 4 और 4 मिलके क्या हो गया? 8 हो गया, क्योंकि ऊपर वाले दांत भी साफ होते हैं और नीचे वाले दांत भी साफ होते हैं। तो 4 और 4 8। और दांत साफ करने के लिए क्या काम लेते हैं अपन? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट का जो पीएच होता है वो क्या होता है? 8 होता है। मतलब इसकी प्रकृति पूछ लें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। सर इसका रीजन क्या होता है? क्षारीय प्रकृति क्यों होती है? क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो स्लाइवा होती है, जो लार होती है, उसका जो वैल्यू होता है पीएच का, वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। अब वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? हमारा जो इनेमल पार्ट है वो डिस्ट्रॉयड होने लग जाता है धीरे धीरे, या उसमें जो कीड़ा वगैरह लगना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट के रूप में बेसिक नेचर का अपन पेस्ट काम में लेते हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि बेस एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल। अंडा, संडे है मंडे, रोज खाओ अंडे। अरे भाई संडे है मंडे, रोज खाओ अंडे। तो संडे हो या मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब कितने दिन होते हैं? इसमें 7 दिन होते हैं। 7 के आगे क्या आता है? 8 है। तो मतलब इसकी पीएच क्या हो गई? 7.8। ऑप्शन में है क्या? हाँ सर ऑप्शन दिख रहा है ना। अरे संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। संडे मंडे को आप क्या बोलते हो? वीक बोलते हो। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 के अगला नंबर क्या होता है? 8, 7.8। बात सीधी सी सिंपल, ठीक है? क्लियर है? हाँ। बियर, फीलिंग ले रहे हो बियर को देख कर? है बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर प्रीवियस वीडियो में भी आप बियर की बात कर रहे थे, अभी भी बियर। चलो बात बियर की ही करते हैं, ठीक है? बियर का पीएच वैल्यू कितना होता है? जरा याद करो, आप किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाते हो, है ना, 1-2 मिल ही जाते हैं ऐसे दोस्त तो, और पार्टी में जाते हो तो उसकी जब बर्थडे पार्टी होती है खासकर आजकल, है ना, या कोई ओकेजन पार्टी होती है, तो वो आपको बोलता है 1-2 बियर की बोतल से काम चल जाएगा। बोले नहीं यार, कम से कम 4 या 5 तो बियर की बोतल होनी ही चाहिए, और 4 से 5 बियर की बोतल होगी तभी जाके क्या होगा? थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है, किसी पार्टी को लेकर। तो बियर की जो बोतल होती है वो कितनी भाई? 4 से 5। ध्यान रखना, किसी पार्टी में बियर की बोतल कम से कम कितनी होती है? 4 से 5 होती है। इज इट क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक? क्या बात करते हैं? HCl। देखो ये खुद कह रहा है कि मेरी पीएच का वैल्यू क्या होता है। अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है, HCl का फॉर्मूला क्या होता है? HCl, ये होता है HCl होता है। अब देखना, ये क्या दिख रहा है आपको? ऐसे लग रहा है ना 1 नंबर सा, L 1 नंबर सा दिख रहा है। क्या आपको 1 नंबर दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन हो गया, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुद देखो अम्ल है। अम्ल है तो उदासीन नहीं होगा और न्यूट्रल नहीं होगा, मतलब उदासीन भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा। बच्चा 5 और 1, और हम कहते हैं कि HCl जो होता है वो बहुत ज्यादा हाईली क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग कभी कभी 0 भी होती है, कभी कभी 1 भी होती है। मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। इसलिए इसकी पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 to 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी। अरे कॉफी कितने रुपए की मिलती थी गाँव में? हमने पढ़ा था ना, कॉफी कितने रुपए की देता है वो? तो बोलता था वो चाय पियो चाहे कॉफी पियो, सिर्फ कितने रुपए लगेंगे? 5 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 5। अरे कॉफी का कट कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का आता है। तो ये जो कॉफी है ना, कॉफी आपने कभी पी है कैफे में कॉफी? तो वो कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की आती है, ठीक है? कॉफी पिए की पिलाई है वो देख लेना आप थोड़ा सा। हाँ, अब बात करते हैं चाय की। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आपको, मिस्टर मोदी जी क्या करते हैं? किसी भी सेलिब्रिटी को जब इनवाइट करते हैं, विदेशी सेलिब्रिटी को, तो वो चाय पे चर्चा जरूर करते हैं। और चाय पर चर्चा करते हैं तो एक तो ये मोदी जी बैठते हैं हमारे इधर, ठीक है, और सामने बैठ जाता है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। 2 चाय आती है इनके लिए। एक चाय का कट कितने रुपए का होता है? 5 रुपए का। अब 2 आदमी का बिल कितना आएगा? 5.5। मैंने कहा था
चाय का जो एक कट होता है वो कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का आता है। और दूसरा कट भी कितने का आता है? 5 रुपए का आता है। तो क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप एक चीज नोटिस करना लाइफ में, जब कभी भी आप चाय पीते हो तो चाय पीने के बाद में आपके जो मुंह है उस मुंह की आप लार चेक करना, कभी भी इन फ्यूचर में कभी भी चेक करना आप लार। जब आप लार चेक करते हो तो आपको थोड़ा सा खट्टा खट्टा महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाय की जो पीएच होती है वो वास्तव में क्या होती है? एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। तभी तो बहुत से लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद में उनके क्या होती है? गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उसके आमाशय में अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो लोग होते हैं चाय ज्यादा जो पीते हैं वो टॉयलेट ज्यादा जाते हैं, वो इसी की वजह से जाते हैं। ठीक है, आगे देखना। अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसिडिक रेन। तो एसिडिक रेन की जब बात हो रही तो 10 और 9 का तो कोई काम ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो बेसिक या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये दो तो काम आने वाले हैं नहीं। मैंने कहा था कल कारखानों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है कम से कम कितनी किलोमीटर ऊपर तक जाता है? 5 किलोमीटर तक जाता है। और 5 किलोमीटर तक जाता है तो फिर वो कौन सी वर्षा करता है? अम्लीय वर्षा। तो 5 किलोमीटर पे कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखना। शैम्पू का पीएच वैल्यू कितना होता है? शैम्पू, अरे नहाते हो ना शैम्पू से, कभी आप देखना एक चीज नोटिस करना आप बचपन में जब नहाते थे, आपकी मम्मी आपको नहलाती थी, आपकी आंखों में साबुन चली जाती थी या आप साबुन को कई बार मुंह में भी चली जाती थी। तब आप खुद एक बार सोचना, आपको खट्टा महसूस होता है वहां पर या कड़वा महसूस होता है? अकॉर्डिंग टू मी आपको जो फीलिंग आती है वहां पर उस समय आपको जो फील होता है वो होता है कड़वा, ना कि खट्टा। तो खट्टा नहीं तो ये भी नहीं होगा और उदासीन तो होगा ही नहीं। दो चीज। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। अब हमें कड़वा जो होती है वो अलग अलग शैम्पू में, अलग अलग साबुन में अलग अलग क्वालिटी होती है, तो इसलिए अलग अलग मतलब 7 से कितना हो जाएगा? 10। मैंने ये कहा था आपको कि 6 से 7 और पू में डबल आता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 10। तो 7 से क्या हो जाएगा? 10। ये ट्रिक हमने पिछले वीडियो में देखी थी, 7 से 10। क्वेश्चन नेक्स्ट 23। अचार को लेकर क्या है आपका विचार? अचार को लेकर क्या है आपका विचार? तो इस विचार पर आज विमर्श कीजिए। विमर्श करने के बाद में ऑप्शन को टिक कीजिए। आप अचार पर इतना विचार मत कीजिए, ऑप्शन को जल्दी से टिक कीजिए। आप अचार का पीएच वैल्यू कितना होता है? अचार पे करो विचार, फिर कीजिए ऑप्शन को टिक। चलो, ए को एलिमिनेट कर दो। आप ए को हटा दो। ए का हटा दोगे तो क्या बच गया यहां पर? 4। तो मतलब 4 के आसपास। तो 4 के आसपास देखो, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 7 हो ही नहीं सकता। 3.5 to 3.9 मतलब किसके आसपास है ये? 4 के आसपास। 4 यानी अचार हो गया, काम खत्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 24। सेब, मार्केट से अगर आप सेब लेके आते हो तो भैया बहुत कॉस्ट में आती है। ठीक है, मार्केट से अगर सेब लेके आते हो तो बहुत ही कॉस्ट में आती है। और जैसा कि आपको दिख रहा है 100 रुपए की जो सेब होती है 1, 2, 3 आती है। कितनी आती है? 3। तो 100 रुपए की जो सेब आती है वो कितनी आती है? 3 आती है। तो बताओ 100 रुपए की सेब कितनी आती है? 3 आती है, क्योंकि वो कॉस्ट में होती है इस वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि हमने ट्रिक में पढ़ा था कि 100 रुपए की जो सेब है वो कितनी आती है? 3 आती है। आज नेक्स्ट देखना, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी दीजिए। टमाटर क्या भाव हो रहा है? देख लेना एक बार थोड़ा सा, है ना। क्या बताया था ट्रिक में आपको? टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है ना। तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने कहा था टैग को आप एलिमिनेट कर दो। टैग को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो क्या बनता है? मटर। और मटर में, एक मटर में कितने दाने होते हैं? 4 से 5 दाने होते हैं। तो एक मटर में 4 से 5 दाने होते हैं, तो 4 से 5 दाने होने का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी क्लिक हो जाएगा। ठीक है, 7.4 ये रक्त की होती है, 6.5 ये दूध के आसपास की होती है, 5 अम्लीय वर्षा की होती है, पर 4.5 जो होती है वो क्या होती है? टमाटर की होती है। क्योंकि टमाटर जो होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं? थोड़े खट्टे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखना आप, क्वेश्चन नंबर
26 किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, ठीक है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। और जैसा कि मैंने बताया था H2SO4 जो है वो किस में काम में लेते हैं अपन, बैटरी में काम में लेते हैं। जो बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है, H2SO4 मिलाया जाता है, ठीक है। फिर मैंने कहा था ये बैटरी आपको कितने नंबर की दिख रही है, 1 नंबर की बैटरी दिख रही है भाई। कितने नंबर की है, 1 नंबर की, यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, 1 नंबर की बैटरी है। अब ये 1 नंबर की बैटरी है तो 3 होगा नहीं, देखो एलिमिनेट करना सीखो आप। अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो क्षार नहीं होगा, क्षार नहीं होगा, बचते हैं 2 ऑप्शन। अब ये नंबर जो है 1 नंबर की बैटरी है तो क्लिक भी किस पे होगा भाई, 1 नंबर की बैटरी पे ही क्लिक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, आंसू है ना, आंसू जब दर्द होता है, जिनसे चाहत होती है, और चाहत जब पूरी नहीं होती है तो 74 हो जाता है, 74 होने का मतलब 7.4 हो जाता है। और जैसे ही चाहत टूटने लगती है तो फिर किसके आंसू आने लगते हैं, खून के आंसू। किसके आंसू, खून के आंसू। और खून की जो पीएच बताई थी मैंने, कितनी बताई थी, 74 बताई थी, 7.4। और खून के क्या होते फिर, आंसू। तो जो खून की पीएच वही आंसू की पीएच, जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था, ठीक है। तो ये जो खून के आंसू है या आंसू की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। ये उदासीन हो गया, ये दूध के जितना हो गया, ये समुद्री अम्ल की हो गई, समुद्री जल की हो गई। और 7.4 वो किसकी होती है, टीयर या आंसू की पीएच होती है। अब बात करते हैं NaCl। देखो थोड़ा इसको घुमाया है, आपको सूत्र दे दिया NaCl। आपको पता है NaCl जो होता है वो किसका सूत्र होता है, नमक का होता है, साल्ट का होता है। और नमक की जो पीएच होती है 8, क्षारीय नहीं होती है, क्षारीय नहीं होती है, अम्लीय नहीं होती है। तो ये कैसी प्रकृति का होता है भाई, उदासीन प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। इसका जवाब दीजिए आप जल्दी से, फटाफट। मुझे विश्वास है आप सारे जवाब देते जा रहे हो, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। इस सवाल का जिस बच्चे ने जवाब दे दिया ना, ये मान लो वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बेस्ट है। जो देगा टेस्ट वो बनेगा बेस्ट। बेस्ट वही बनेगा जो इस सवाल का जवाब देगा कि किसी व्यक्ति में रक्त के अंदर पीएच का वैल्यू कितना चेंजेस हो जाए कि उसकी क्या हो सकती है, फिर डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। आपको पता है कि रक्त यानी खून का रिश्ता चाहत वालों से, चाहत बोले तो 7.4। तो इसके वैल्यू में कितना चेंजेस हो जाए कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो देखो एक बात याद रखना, किस तरह से एक छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चे को अपन क्या पिलाते हैं, पोलियो पिलाते हैं। और पोलियो की कितनी बूंद पिलाते हैं भाई, 2 बूंद जिंदगी की। देखो 2 बूंद है तो जिंदगी है, और 2 बूंद नहीं है तो फिर डेथ है यानी मृत्यु है। तो 2 मानी 0.2 दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा भाई, आपके माइंड में स्टोर हुई नहीं हुई ये चीज। क्यों कि जिंदगी तभी है जब क्या होगा, पोलियो की 2 बूंद का मतलब 0.2 0.2 चेंजेस जब होता है तब व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, पीएच का पैमाने का पता सबसे पहले किसने लगाया, या पीएच के बारे में सबसे पहले किसने बताया। अरे एक बात बताओ, आपकी सारे के सारे पीएच याद हो गई कि नहीं हो गई, सारी पीएच याद हो तो सारे पीएच के बारे में बताने वाला कौन है, सारेंसन है। बस बात खत्म। क्यों इतना अपलोड लेते हो, पढ़ो ऐसा भी सवाल आए कैसा भी। ठीक है, हम इस तरह से पढ़ते हैं कि सवाल चाहे कैसा भी आए। मैंने पहले कहा था आपका सिंगल क्वेश्चन जो है ना, सिंगल क्वेश्चन वो गलत नहीं होने दूंगा, बस आप जुड़े रहिए इंस्पेक्टर टीम के साथ। ठीक है, तो पीएच का पैमाना, पीएच सारी पीएच जो है वो किसने बताई, सारे पीएच के बारे में किसने बताया, सारे ने बताया। सारे मतलब सारेंसन ने बताया। ठीक है, बात खत्म करो। समुद्र जल, देखो समुद्र जल की बात करते हैं अपन, तो समुद्र जल की जब अपन बात करते हैं तो ध्यान से देखना, समुद्र ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, चौड़ा होता है। अपन को पता है चौड़ा, बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, और इतना ज्यादा चौड़ा होता है। और समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी। तो क्या बन गया, 84। 84 का मतलब क्या हो गया, 8.4। क्या 8.4 ऑप्शन में है क्या, सर 8.4 तो नहीं है, पर 8.5 है ना,
तो 0.1 का डिफरेंस, इतना कोई डिफरेंस है नहीं क्योंकि लगभग वैल्यू निकाली जाती है। ये भी SSC CGL 2016 में पूछा गया सवाल है। तो समुद्र की जो pH होती है वो क्या होती है, 8.5 होती है या 8.4 होती है। यह कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव लार की pH बताइए। रसगुल्ले देखकर बड़े बड़े के मुंह में लार आ जाती भाई, चाहे वो 65 साल का हो चाहे वो 75 साल का हो। आपको मैंने हिंट दिया है, पता क्या आपको, चाहे वो 65 साल का हो चाहे वो 75 साल का हो, रसगुल्ला रसमलाई काजू कतली को देखकर बड़े बड़े के मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। और लार का मतलब स्लाइवा 6.5 to 7.5, ऐसा ऑप्शन में है क्या सर, पहला ही ऑप्शन है। चाहे 65 साल का व्यक्ति हो चाहे 75 साल का व्यक्ति हो, बड़े बड़े के मुंह में क्या जाती है, लार आ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, सिरके का pH क्या होता है, ये तो आप बता दो यार। सिरके का pH क्या होता है, ठीक है, सिरका A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। सिरका जो विनेगर होता है, विनेगर, क्योंकि एक चीज में ध्यान रखना, इसको विनेगर नाम मत भूलना, इसका विनेगर नाम आपको भूलना नहीं है क्योंकि विनेगर बहुत बार पूछा जाता है ना। विनेगर का pH क्या होता है, विनेगर का pH क्या होता है। सिर के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं भाई, हमने कहा था सिर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है फोरब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, ब्रेन के कितने भाग होते हैं, 3 तो होते हैं, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सिर के कितने भाग होते हैं, 3, तो क्या हो गया ऑप्शन में 3, ठीक है। सिरके का pH 3, सिर के 3 भाग, इस तरह से अपन याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 34, नींबू, अरे मार्केट में आप नींबू लेके आए थे क्या, कितने नींबू लेके आए थे, 2 नींबू लेके आए थे, याद करो। मार्केट से कितने नींबू, 2 नींबू, और 2 को टुकड़े करोगे तो कितने कन्वर्ट हो गए, 4 में। तो नींबू की pH कितनी होती है, 2.4। ऑप्शन में क्या हो गया, 2.4, है ना। आप भी जवाब देते जाइए और मैं भी करवा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 35, बैटरी अम्ल, ठीक है, कि बैटरी का जो अम्ल होता है, अभी देखा था हमने, पहले दिया था आपको H2SO4, इस बार दे दिया बैटरी अम्ल। देखो बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4, ये बैटरी में अम्ल होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ये बैटरी आपको कितने नंबर की दिखाई दे रही है, 1 नंबर की बैटरी दिखाई दे रही है। और 1 नंबर की बैटरी होने का मतलब इसके pH भी कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो बैटरी के अम्ल की pH कितनी होती है, 1 होती है। इज इट क्लियर। आगे देखना क्वेश्चन नंबर नमक। देखो पिछला जो क्वेश्चन था, पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था किसको लेकर, NaCl को लेकर। इस बार का जो सवाल पूछा गया वो डायरेक्ट लेकर किसको पूछा गया, नमक को लेकर। तो NaCl दे दे चाहे नमक दे दे, साल्ट दे दे, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो इसकी जो साल्ट की जो pH होती है, नमक की जो pH होती है, सोडियम क्लोराइड की जो pH होती है, वो कैसी प्रकृति के होते हैं, सारे के सारे उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन प्रकृति के होने का मतलब इसके जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, क्योंकि ये अम्लीय, ये अम्लीय, ये क्षारीय है, तो ये तो ऑप्शन में आएंगे नहीं। बचा क्या, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, नमक होता है। तो ये सारे जो सवाल थे हमने कर लिए, क्योंकि मैंने पहले कहा था जो देगा टेस्ट वही बनेगा बेस्ट। क्योंकि हमने एक सिस्टम बना रखा है कि पहले आप क्या कीजिए, पहले आप वीडियो को आराम से देखिए, वीडियो के बारे में जानिए, और जब तक आप वीडियो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब तक आप नहीं देखते हो या उनका सॉल्यूशन तब तक आप नहीं करते हो, तब तक आपका वीडियो वो इनकम्प्लीट ही रहता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, आपको खेल खेलना सिखा देते हैं, पर खेल के मैदान में जब तक आपको नहीं उतारेंगे तब तक आपको आपकी क्वालिटी नज़र नहीं आएगी कि मैं कैसा खेल सकता हूं। तो मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद, जय हिंद।